परमेश्वर के घर में स्वागत करते हैं. So I would like to read one Bible verse from Hebrews chapter 10 verse 24. It said, "And let us consider one another to prove unto love and good word." इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के लिए चिंता क्या करूं, एक दूसरे के लिए चिंता क्या करूं. इसमें ये बोलते हैं कि हम सब लोग मिलके प्रार्थना करें हैं, हम लोग सब मिलके दूसरे के लिए हम लोग काउंसलिंग कीजिए, सब लोग मिलके हम लोग दूसरे के लिए बातचीत करना, दूसरे के लिए हम लोग मदद करना. ठीक है. सो हम लोग प्रोग्राम शुरू करने से हम लोग प्रे करते हैं सब लोग मिलके. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर for this beautiful Sunday that Father you have given to us, Father. Thank you so much, Father, for your everything, Father, from last Sunday till today, Father. You are protecting today, Father, from any kind of trouble, Father, from any kind of accident, Father. You are still providing whatever we need, Father. Lord Jesus, I pray, Father, for your lead, for your anointing to upon on the worship team, Father. I pray, Father, for your presence to us, Father. Lord Jesus, Father, without you we are nothing, Father. Thank you, Jesus, Father, for your everything. In Jesus' name, Father, I pray. Amen. So, इस समय हम म्यूजिक टीम का हाथ में सौंपते हैं. म्यूजिक टीम आई. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर के भवन में सबको स्वागत कर चुकी है चेयरपर्सन ने ऑलरेडी. जब हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम लोग कुछ फ़ायदा के लिए आते हैं और उसको आराधना करने के लिए आते हैं, ताकि अपने आत्मा को हम लोग जीवित रखें. आमेन, हालेलुया. एक वचन से मैं बांटना चाहती हूँ इस समय में, वो है पॉल और सिलास. मैं सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ. 25-26 एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25-26. इसमें इस तरह से लिखा है, About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. मैं हिंदी में भी पढ़ना चाहती हूँ. ये जो वचन है जहाँ पे एक कठिनाई के समय में भी परमेश्वर को लोग स्तुति करते हैं. आइए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे. इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े. यहाँ में कहते एक बंधन खुल पड़े. जब वो लोग परिस्थिति में थे, आप लोग जानते हैं इसकी कहानी, जो पॉल और सिलास प्रेरितों की कहानी में, वो लोग को जेल में डाला गया था और जेल में होने के कारण भी वो लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना किया. इसे हम कुछ सीखना चाहते हैं कि अगर आप परिस्थिति में हो के परमेश्वर को आप स्तुति करते हैं, जो द्वार खुल जाते हैं, मतलब इट ओपन्स द डोर, द्वार खुल जाते हैं और सारे बंधन, यहाँ पे लिखा है सारे बंधन क्या करते हैं, खुल जाते हैं. बंधन खुल पड़े कि सभी ने शौक हो गया कि ये किस तरह से हुए. परमेश्वर उन लोगों के साथ था, क्योंकि अगर वो लोग छुटकारा पाना चाहता है, इसी कारण से परमेश्वर को स्तुति किया है, इसी कारण से द्वार खुल गया है. आमेन, हालेलुया. वो लोग को बीच में परमेश्वर के लिए प्यास था, वो लोग के अंदर में परमेश्वर के लिए भूखा था, इसी कारण से वो लोग स्तुति किया.
इसी कारण से वो लोग के जो छुटकारा जो जेल में था वो लोग छुटकारा को पाया। क्यों? क्योंकि वो लोग आराधना किया। क्यों? क्योंकि वो लोग स्तुति किया परमेश्वर को। इसी कारण से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप में भी अगर आप छुटकारा पाना चाहते, आप स्तुति कीजिए परमेश्वर को। अगर आप बंधन से मुक्ति पाना चाहते, आप आराधना कीजिए परमेश्वर को। आमेन, हालेलुया। ये नहीं कि मैं आराम जिंदगी होकर मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगी। ये नहीं कि मैं एक कंफर्ट जोन में बैठ के मैं परमेश्वर को स्तुति, नहीं। आप ये भी सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर को स्तुति करना एक परिस्थिति के बीच में भी आप उसको आराधना देना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। और यही पौलुस और सिलास ने सिखाया कि प्रेरितों ने, एक बिलीवर्स ने किस तरह से परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। ये नहीं कि मैं आराम जिंदगी से नहीं, आप कठिनाइयों की गुजरते हुए या चिंताओं के या मुसीबतों में या बीमारियों में भी आप सीखना पड़ेगा कि किस तरह से मैं परमेश्वर को स्तुति करूं। हो सकता है आज का दिन भी आप यहाँ पर आया है कि आप कुछ भारी मन से आया होंगे। आपको सीखना है कि हाँ, कैसा करके ये पौल और सिलास ने जेल में बैठते हुए परमेश्वर को स्तुति किया। और वो लोग का बंधन क्या हुआ? वो लोग जेल से छूट गया। क्यों? वो लोग कोई रिलीज ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं मिला है, कोई सरकार से वो लोग कुछ नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण से हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, आया हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आया परमेश्वर की ओर से हम लोग आशा को देखेंगे कि मैं परमेश्वर को सच्चा मन से हम आराधना करेंगे। आइए अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और परमेश्वर को स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई तुझे
Oh, महिमाओं का महिमा हो, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा जायरा, तू ही यहोवा निशी। ओ हालेलुया, हम लोग की जरूरत को पूरी करने वाला प्रभु है। ओ आराधना हो, आराधना हो यीशु, राजाओं का राजा, मेरे मन से मेरे We call glory, glory and glory. We honor you, Lord. Oh, Jesus.
परमेश्वर है प्रभु, तेरी उपस्थिति इस जगह पर है प्रभु परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को इस समय में महसूस करते हुए प्रभु परमेश्वर और गहराई तक जाते हैं और कहेंगे मैं चाहे तुमको दिल से हम आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में है क्षमा है, क्योंकि तेरे नाम में शिफा है, क्योंकि तेरे नाम में कृपा है, और इसी कारण से मैं करते हैं करुणा सदा से सदा परमेश्वर। हो यार यार शेर यार रब 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 याद हो। हालेलुया, हो दिल से कहते हैं चाहे जितना भी कठिनाई आए प्रभु, हम कभी आपके हाथ को ना छोड़े। कहीं वो तूफान आए प्रभु, कभी हम डग न मगाए प्रभु परमेश्वर। मेरा प्रेम और आपकी दया हमेशा कनेक्टेड रहे प्रभु परमेश्वर। हो यार यार रा 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 रा। Oh Jesus, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। अपने हाथों को उठाकर कहेंगी कि यीशु नाम, तेरा नाम, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम, सब यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। Every knee will shall bow down, every tongue will confess that Lord Jesus Christ, you are God. यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे नाम की जय हो। यीशु, हो यीशु, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हो हालेलुया, तेरे नाम की जय हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरे नाम से हम लोग के जीवन जुड़ा हुआ है। तेरे नाम होना चाहिए सबसे ऊपर है। जिस तरह से वचन में कहता है, तेरे नाम सब नामों से ऊंचा है। तेरे नाम के लिए हर कोई घुटने टिकेंगे। तेरे नाम के लिए कोई हर जीव अंगीकार करेंगे। प्रभु, वो दिन आ रहा है प्रभु परमेश्वर, कोई भी आपके नाम को अंगीकार करेंगी, कोई भी आपके नाम को ऊंचा करेंगे, कोई भी आपके नाम को सदा सदा तक अनंत काल तक प्रभु स्तुति करेंगे और आपके लिए जिएंगे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, मैं धन्यवाद करते हो प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके मौजूदगी के लिए प्रभु परमेश्वर। सारा आदर और महिमा प्रभु सिर्फ तुझको देते हैं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमारे चेयरमैन ने कहा कि हाँ, हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग को वार्म वेलकम किया जाता है। जाने के साथ साथ हमें पानी दिया जाता है। उसका बाद में जो जो आप डिश आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद में फिर आपको जो मनचाहा डिश जो आपको चाहता है वो मिल जाता है। मैन उसका नहीं, फिर हम लोग जब भी हम लोग कभी कभार हम जब शादी में जाते हैं, पार्टी में जाता है, हमको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। इस वजह से आज जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वो कुछ वैसा ही आप सभी को परमेश्वर चाहता है आप सभी को एक तोहफा देने के लिए। आमीन। आप सब तैयार है तोहफा को कबूल करने के लिए? कबूल है बोलिए ना, कबूल मतलब मंजूर। आमीन। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैंने तैयार किया उस विषय में, उस बीच में आप सभी को वो तोहफा देने के लिए। हो सकता है हम में से काफ़ी लोग नहीं जानते वो तोहफा क्या है, वो द्वार जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए खोला है वो द्वार क्या है। हम लोग सोचता क्या मेरे लिए द्वार खोला नहीं, तो उस विषय में हम जाएंगे। तो जाने से पहले मैं प्रार्थना, भैया बाइबल स्कूल का बच्चा लोग चला गया क्या? ओके, तो इस शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम जो भी वचन हम सुने, जो भी वचन जो हम पाएंगे, ताकि हमारा दिल दिमाग में रहे। ये ऐसा ना हो कि हम भूल जाए। लास्ट जब हमने आप लोगों को शिक्षा दिया था तब हम कहा था कि हम जो भी वचन पाए उसे हम भुला ना दे।
भूलना नहीं चाहिए, अपने दिल दिमाग में रखना चाहिए, ताकि वो जो वचन जो आप पाते हैं वो लगातार आपको दिन प्रतिदिन आपको एनकरेज करता है वो वचन के द्वारा। आमीन। चलो हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक और बार पिता परमेश्वर जो आपने हमें मौका दिया, हम आपको बहुत बहुत आभारी है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो आपने मौका दिया। हो सकता आप जानते पिता परमेश्वर आप मेरे द्वारा क्या उद्देश्य है पिता, आप जानते हैं, भली बात है आप जानते हैं पिता परमेश्वर। इसमें जो भी वचन मैं दूंगा पिता परमेश्वर सहायता करना, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं पिता परमेश्वर, ताकि उनके दिल दिमाग को छुए, ये वचन के द्वारा उन्हें आशीष मिले पिता परमेश्वर। और ये शुरुआत करने से पहले पिता परमेश्वर, शुरुआत से अंतिम तक पिता परमेश्वर सारे समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप ले चलना आपके अनुसार, ताकि हो सकता बीच बीच में भूल भी जाओ पिता परमेश्वर, सहायता करना ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ताकि वो वचन सही वचन जो उन लोगों को मैं देना चाहता हूँ ताकि मैं दे पाऊँ पिता परमेश्वर, ताकि वो हर हम में से जितने भी लोग यहाँ पे आए, ताकि हर कोई वो आशीष को पाए पिता परमेश्वर अपने जीवन में। जो तोहफा जो आप पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, ताकि हम जाने वो तोहफा क्या है पिता परमेश्वर, सहायता करना हम सभी लोगों को, ताकि हम सुने ये तोहफा क्या है। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सभी समय के लिए पिता आपके हाथ में सौंपता, हमारे कानों को खोलना, हमारे आँखों को खोलना, ताकि हम सुन सके, सही से सुन सके, ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके, ताकि पूरे मन से पूरे दिल से हम सुने ये वचन को। आपके नाम से पिता परमेश्वर सारे समय आपके हाथ में देता हूँ, आपके नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। तो ये मेरे ओर से आज के जो ये है, कंग्रेचुलेशंस, ए न्यू डोर हैज़ ओपन फॉर यू टुडे। एक नया द्वार आप लोगों के लिए खोला गया है परमेश्वर की ओर से। आप सब मानते हैं चीज़? परमेश्वर चाहता है कि हमें से काफ़ी लोग कि नहीं जानता कि वो द्वार क्या है मेरे लिए, मेरे जीवन में, मेरे घर, हमेशा घर परिवार में अंधकार ही अंधकार, कभी घर में खुशियाँ नहीं आता है, हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जस्ट एनकरेज के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको आशीष करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे संतानों सुनो, मैंने आपके लिए द्वार खोला है, आप आओ द्वार में, और भटक में आओ, फाटक में ना, सॉरी फाटक में आओ। तो मैं इसमें एक वचन वो पढ़ना चाहूँगा, और रिवलेशन 3:8 में क्या कहता है? रिवलेशन 3:8 मैं पढ़ूंगा और आप सभी को मिला, तो कृपया पढ़िए ताकि आपको सहायता मिलेगा ना वचन के द्वारा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला रखा है जिसे कोई बंद ना कर सकता, कि तेरे सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। तो परमेश्वर ये कहता है इस वचन के द्वारा, हे मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? हम लोगों का जितना भी काम हम करते हैं, परमेश्वर हम लोगों का कामों को जानता, आपका काम को जानता, उनका काम को जानता, उनके सभी के कामों को परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ये कहता है कि देख तेरे लिए मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला रखा है। हम क्यों जब भी हम जाता हम देखते क्या तो वहाँ में द्वार और दरवाज़ा शायद बंद है, हम नहीं जा पाते, लेकिन परमेश्वर कहता मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला रखा। किस तरह का द्वार है? वो आपके आशीष का द्वार है। आमीन। तो मैं आगे जाऊंगा इस विषय में बात करने के लिए, पर लेकिन आप सभी को कहना चाहता हूँ जब भी कुछ करे, जो भी कुछ आप करना चाहते, मत सोचिए कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अंधकार में जी रहा हूँ, मेरे लिए कोई कहीं भी जाता हो, इधर भी जाता निराशा आता, उधर भी जाता निराशा आता, कुछ कामों को अप्लाई करता हो, काम भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर से आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला। आप खड़ के देखो, खटखटाओ, द्वार को खोला जाएगा। आमीन। हमें से काफ़ी लोग हैं कि हाँ काफ़ी परिश्रम किया हमारे जीवन में, हाँ जो काम के लिए अप्लाई एक द्वार से दूसरा द्वार जाता है, लेकिन वहाँ पे भी निराशा, तीसरा जाता है वहाँ पे भी निराशा। मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ये वचन रखिए अपने मन में और डोंट गिव अप।
ऐसे ही मत गिव अप कर मत देना ताकि आप हार मान जाए ना, आप हार मत मानिए। सोचिए कि हाँ, मैंने परमेश्वर के वचन मैंने पढ़ा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए द्वार खोला गया है। आमीन। वो जो परमेश्वर की ओर से जो द्वार जो खोला गया हम लोग के लिए, वो ऐसा वैसा द्वार नहीं है। जो एक बार जो परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला, कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति वो द्वार को बंद नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा वो वचन को भी ताकि आप लोगों को साहस मिले, बल मिले ना। जैसा कि थोड़ा सा मैं कहूँगा Revelation 3:8 में जैसा कि कहा गया, Now all the things you do and I have opened a door for you that no one can close. No one, कोई भी वो दरवाजा को द्वार जो है बंद नहीं कर सकता। You have little strength, आपको अगर थोड़ा भी शक्ति है, yet you obey and obey, मतलब विश्वास मानिए ना, मानना, obey my word and did not deny me। परमेश्वर आप सभी को ये कहना चाहता है कि अगर आप मेरे वचन को मानता, उसको डिनाय मत कीजिए, अंगीकार मत, डिनाय कैसा बोलेगा, इनकार मत कीजिए ना, डिनाय मत, इनकार मत कीजिए वो वचन को। परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, मानते हैं, उनको विश्वास से कीजिएगा। दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा, ये ऐसा कहता कि से ऑल द थिंग्स यू डू, जो कुछ भी काम हम करते हैं, एंड आई हैव ओपन अ डोर फॉर यू। परमेश्वर ने कहा हम जो भी काम करें, जो भी काम करना चाहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए वो फाटक और द्वार खोल दिया है, फॉर यू, हमारे लिए, दैट नो वन कैन क्लोज, कोई भी इंसान नहीं है जो फाटक को और दरवाजा को बंद करे। जब एक बार परमेश्वर ने खोल दिया, किसी का साहस नहीं है जो दरवाजा का बंद करे, क्योंकि वो दरवाजा खोलना क्या है, आशीष, ब्लेसिंग आपके। और जब खोल दिया एक बार परमेश्वर ने, जब आपको ब्लेसिंग दे दिया, दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड पर्सन, आप एक आशीषित व्यक्ति है। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता ओबे, एक माना कीजिए, मेरे बातों को, मेरे वचनों को मानिए, उसको डीना, इनकार मत कीजिएगा। आमीन। एक उसमें कहना, व्हाट डज द बाइबल से अबाउट गॉड ओपनिंग डोर फॉर अस। फिर जाऊंगा और भी, व्हाट डज इट मीन व्हेन गॉड ओपन अ डोर फॉर यू। बाइबल में कहता है कि व्हाट डज द बाइबल से अबाउट गॉड ओपनिंग डोर फॉर अस। बाइबल का मुताबिक ये द्वार मतलब क्या, फाटक बोले तो क्या है। तो तीसरा ये है, वो है आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19। सुष्मिता प्लीज कृपया एक बार पढ़िए ना। आइज़ाया 43 वर्स 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान हो? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। हिंदी, हाँ, आप सभी को समझ में आया। जैसे कि बाइबल में कहा गया कि आइज़ाया 43 वर्स 19 में कहा गया है, मैं तेरे लिए, देखो मैं एक नए बात कहता हूँ, भाई वो अभी प्रकट होगी। फर्स्ट 1942 होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि अगर जंगल में एक मार्ग, एक रास्ता बनाएगा, ऐसा इस तरीके से रास्ता बनाएगा ताकि वो दूसरी अलग देश जो उस तरफ में वो पानी का बहते जाएगा। पानी मतलब क्या है, वो द्वार, फाटक। परमेश्वर कहना चाहता है कि फाटक, ताकि जंगल में जब भी आप जाते हैं, अगर रास्ता नहीं है तो आप किस तरह से जाए, किधर में जाएगा, आप लोगों को नहीं पता। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल में वो दिशा, वो रास्ता बनाऊंगा ताकि पानी का बहाव रहे, ताकि वो रास्ता निकले, आप लोगों का द्वार खोला जाए। आप लोग सोचता ना कभी कभार मैं जंगल में जाता, कहीं जाता, और ये रास्ता यहीं पे खत्म हो गया, रास्ता तो दिखाई नहीं देता। ये वचन रखिएगा, परमेश्वर आप लोगों के लिए ऑलरेडी द्वार खोल दिया गया, वो फाटक खोल दिया गया है। आप लोग जाइए, कीप ऑन कंटिन्यू, डोंट गिव अप। आमीन।
इसलिए आप सभी को मैं एनकरेज के द्वारा ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सोचते हैं कि हाँ मैं तो कुछ भी ये इधर से एक देश से दूसरे देश जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता रास्ता किस तरह है, कहाँ पे है, मैं क्या परमेश्वर का वचन दे पाऊंगा किसी और को, मैं क्या को मेरे द्वारा किसी को आशीष मिलेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन हैव फेथ यू, अपना पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। परमेश्वर ऑटोमेटिकली और रास्ता और द्वार जो है आपका लिए खोल दिया जाएगा, आपके द्वारा काफ़ी लोगों को आशीषित होगा। आमीन। एक और है वो है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 में क्या कहता है, वेयर इन द बाइबल डज इट से योर प्रेजेंस इन ऑन ओपन डोर। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। मैं पढ़ूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आप लोग मैं ये वचन के द्वारा ये कहता हूँ, जब भी आप कुछ भी करता है, कुछ कामों को करता, हो सकता है कि हाँ थोड़ी देर पहले जो राजेश ने कहा कि ये उनके लिए पहला बार है, लेकिन वो कोशिश क्या, हिम्मत, वो गिव अप नहीं किया, नहीं सकता, नहीं बोला ठीक है मैं करूँगा, लेकिन परमेश्वर भी उन्हें सहायता किया। हाँ पहले बार है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से क्या, अगली बार आने वाला दिन और भी अच्छे से करेगा, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया। परमेश्वर के मांगो, और जब आप मांगते परमेश्वर से, परमेश्वर हमें देगा। मैं अपने आप को कहता हूँ, जब ये वचन को मैं तैयार कर रहा था, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। मैं खुद मीरा को पता है, मेरे मिसेस को बोला था, देखो ना आज का जो ऐसा हो रहा, काफ़ी दिक्कत आ रहा, सर भी थोड़ा दुख रहा है। मैं कोशिश ट्राई कर रहा हूँ कि बाइबल पढ़ने के लिए, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। मैंने ठीक कल सुबह उठ के पढ़ूंगा, ऐसे करके 2 दिन चला गया। कल रात को भी हम सोचा था पढ़ेगा, कल रात भी तो एकदम थकावट हो गया, बहुत टायर्ड हो गया, तो जाके सो गया। सुबह अर्ली ना मॉर्निंग 5 बजे उठा, हमारा टू अर्ली, थोड़ा देर और कुछ देर सो जाता है, बाद में फिर 7:30 बजे उठा। उसके बाद में थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया कि गॉड ग्रेस की थोड़ा बहुत ही, जितना भी थोड़ा भी मिलता है, मैं जानता हूँ आप लोगों को आशीष मिलेगा। आमीन। तो इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कृपया डोंट गिव अप। जब भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, दरवाजा को खटखटाओ, परमेश्वर से मांगो, दुआ करो, घुटना टिकाओ। परमेश्वर कभी नाकारता नहीं। जैसा कि हमारे माँ बाप जब अपने बच्चे और कुछ मांगता है कि बच्चे लोग को ना नहीं करता, बच्चे को भूखा है, मम्मी मुझे खाना दो, माँ कभी नहीं बोले मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। जब इतना मम्मी अगर कहता है, हमारा पिता कितना बड़ा है, कितना महान है। परमेश्वर कहता है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। तो ये वचन अपने मन में रखिए, ताकि परमेश्वर आपको सहायता करेगा। ये वचन के द्वारा जो भी कुछ कार्य आप करें, जो भी काम आप करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यू विल बी सक्सेसफुल। आमीन। हो सकता है आपका काम काजों के लिए इधर उधर भटक रहा है, आप वो काम जो आप इंटरव्यू देने से पहले परमेश्वर से बातचीत कीजिए। परमेश्वर मैं तो काफ़ी थक गया, मैं द्वार ठुकराते, इधर से ठोकर खा रहा हूँ, उधर से निराशा मिला। परमेश्वर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, मुझे सहायता करना। जैसे कि आपके वचन में कहा कि खटखटाओ तो दिया जाएगा। मैं विश्वास के द्वारा मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आप सहायता करना। काफ़ी बच्चे लोग हो सकता पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ता है लेकिन भूल जाता। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, विश्वास कीजिए परमेश्वर में और परमेश्वर से बातचीत कीजिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर ऑब्वियसली आपको भले से भले चीज़ आपको देगा। आमीन। और वो इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, कोई भी काम हो, विश्वास के द्वारा आप जाइए, परमेश्वर आपको सक्सेस बनाएगा। आमीन। इतना ज़्यादा विश्वास है परमेश्वर। जब सब्जेक्ट भी हुई है, मेरे लिए एक नया द्वार खोला गया है। जब हम सब अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए अलग अलग विषय में, अलग अलग उसमें हमारे लिए द्वार खोला गया। हम लोगों को क्या है, जाना है द्वार के सामने, खटखटाना है उस द्वार के सामने। आमीन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? धन्यवाद। और जो कोई भी वो कहता है कि everyone who seek finds, and to everyone who knock the door will be open। जो और चाह रखता है, जैसे everyone who seeks find, and to
to everyone who knock the door will be open. जो कोई भी और चाहत रखता है उनको मिला जाएगा, जो कोई भी दरवाजा को खटखटा रहा उसका लिए खुला जाएगा। इसमें एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, 1 John chapter 4 verse 18 में क्या कहता है? सुष्मिता आपको मिला के पढ़िए ना, 1 John chapter 8 verse 18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमेन। जैसा कि कहता है, सच लव, ढूंढो, such love has no fear because perfect. When God opened a door, such love has no fear because perfect. Amen. में कहता है कि 18 में कहता है, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम मतलब जैसा कि हम में से काफ़ी लोग हैं, प्रेम बोले किस तरह का प्रेम? जो जवान लड़का लड़की है जो किसी एक दूसरे से प्रेम करता, वो प्रेम में क्या कहता है? क्या होता है? प्रेम में भय नहीं होता। जब हम प्रेम करते हैं ना, हम जाति भाई नहीं देखते। जो जवान लड़का लड़की लोग जब एक दूसरे को देखते हैं, वो लोग पसंद करता है, वो प्रेम करता है ना, वो लोग नहीं देखता कि वो कौन सा जाति में, वो कौन सा ट्राइब है, क्या वो मेरा ट्राइब का है, क्या मेरा रीति रिवाज का है, वो सब नहीं देखता, भय प्रीत नहीं होता। वैसा ही प्रेम परमेश्वर से आता है। देखिए क्या कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से क्रोध होता है। क्योंकि भय से क्रोध होता है। भय मतलब डर, अगर भय मतलब डर ना, भय से क्रोध होता है, और जो भय करता है वो प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। तो आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम जो हम पूरे मन से अगर हम किसी से प्रेम करता है, हम लोग चाहता कि हाँ वो प्रेम जो है सक्सेसफुल रहे, हमारे अंतिम तक, हमारे जो अंतिम जीवन है ना, अंतिम जीवन तक हम उनके साथ टिका रहे, प्रेम से रखे। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जब भी हम परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें द्वार खोला है, तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जो एक बार आपने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, परमेश्वर के अलावा इधर उधर नहीं भटकूँगा, तो परमेश्वर के जो भी वचन मेरे मन में है, परमेश्वर हमें सिखाता, उसी को मैं पालन करूँगा, कभी ना परमेश्वर के वचन को भूलूँगा। तो ये सब अपने मन में रखिए। वो जो सच्चा प्रेम जो एक दूसरे से करता है, वैसे उससे बढ़कर परमेश्वर से कीजिए। देखिए आपका जीवन क्या से क्या हो जाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, कभी धोखा नहीं देता। हम इंसान का नाते हो सकता है, हम नौजवान लड़का लड़की हो सकता है, एक अवस्था चलते चलते कुछ और को देखा, किसी और को देखा तो हमारा मन भटक जाता है, हम उनको धोखा देखी किसी और का चले जाता है। ऐसा ऑब्वियसली होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर में ऐसा नहीं। परमेश्वर हमें सच्चा प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि दुगला माने तो दुगला समझ गया ना, दुगला वाला प्रेम नहीं चाहता परमेश्वर चाहता बी फेथफुल करना है तो पूरे मन से, पूरे अंतर से फेथफुल रहो और उसी से ही प्रेम करो। आमीन। एक और है प्रेयर फॉर ओपन डोर्स। जब भी हम प्रार्थना करें तो वो डोर किस तरह से खोला जाएगा, बाइबल में किस तरह से कहा गया। देखिए आइज़ाया 60 verse 11। आइज़ाया 60 verse 11। सुष्मिता प्लीज कृपया पढ़िए ना। दिन और रात में बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति के धन संपत्ति और उनके राजा बंदी हुए तेरे पास पहुंच जाएंगे। आमीन।
देखा आप लोगों ने वचन के द्वारा कि हम तो यूं तो नहीं कह सकता, वचन जो बाइबल में लिखा है उसके वचन से ही मैं आपसे कहता हूँ कि ये भी कहता है, तेरे फाटक सवेर खोल रहेगी, दिन हो या रात बंद ना किए जाएंगे। जब अगर परमेश्वर ने आपके लिए जो फाटक और जो दरवाज़ा जो खोला ना, वो आपका लिए कभी भी बंद नहीं होगा। हो सकता दिन ना रात ना किसी भी समय वो द्वार आपके लिए बंद नहीं होगा। एक बार परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आपके लिए द्वार खोल दिया तो आपके लिए सदा सदा के लिए खोल दिया गया। आशीष का द्वार आपके लिए खोल दिया गया है। आप जाइए वो द्वार का अंदर जाइए, देखिए आपका किस तरह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे किस तरह का द्वार जो परमेश्वर हमारे लिए खोला। आमीन। अनगिनत काफ़ी सारा प्यार मोहब्बत, काफ़ी सारा किस तरह से बोले आप सभी को एक्सप्रेस, आप सभी लोग जान पा रहा है कि परमेश्वर ने जब द्वार खोल दिया हमारे लिए, अनगिनत प्यार, अनगिनत जो चीज़ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता उस तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है। तो आप सभी लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिए, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। जब परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल दिया, जाओ ना, बाय फेथ करो ना, परमेश्वर आपके साथ है। तेरे फाटक कभी ना दिन में ना रात में कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। जनजातियों के भर धन संपत्ति और उनके राजा बहुदेव होकर तेरे पास पहुंच जाए। आमीन। जनजाति जब अगर परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल दिया, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ रास्ता, दरवाज़ा किस तरह का है, माने आशीष का दरवाज़ा, अनगिनत अनकाउंटेबल ब्लेसिंग, अनगिनत ब्लेसिंग, आशीष ना। तो जब भी अगर आपका किसी भी प्रकार का घटी कमी है, परमेश्वर आपका वो घटी कमी का पूरा करेगा। जनजाति से कहीं जैसा कि कहे ना, जनजातियों के धन संपत्ति और उनके राज्य के बहुदेव कर तेरे पास पहुंच जाएगा। इतना तक भी कहा आप सभी को, तो आप लोग निराश तो होने का सवाल ही पैदा नहीं आता। जब परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा वादा किया, इतना बड़ा सत्य किया, तो हम ऑब्वियसली हम काफ़ी खुश है। दिस आर द गिफ्ट, ये हमारा लिए गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया, तोहफा। आमीन। तो तोहफा का आप नाकारता नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हर कोई तो चाहत रखता है कि मुझे एक तोहफा मिले, यही है परमेश्वर का ओर से आप सभी को तोहफा। आमीन। यहाँ में कहता एक और है, गॉड ओपन्स डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ में कहता 1 Corinthians 16:9 क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं। सुष्मिता कृपया पढ़िए एक बार। 1 Corinthians 16:9। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आमीन। तो जो परमेश्वर की हमें क्या कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा द्वार, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है और मेरे विरोधी बहुत से है। मेरे विरोधी मतलब समझ में आया आप सभी को, मेरे विरोधी बहुत सारा है, लेकिन स्पेशली परमेश्वर ने कहा कि मैं आपका लिए बहुत बड़ा सा एक द्वार खोल दिया है। वो किस तरह का द्वार, आशीषित ब्लेसिंग का द्वार। जो काम काज जो हर कोई लड़का लड़की जो है जो काम अप्लाई कर रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, ये आप लोगों का लिए ही ये वचन स्पेशली। डोंट गिव अप, ऐसे गिव अप मत, निराश मत होना अपने आप को। ये वचन रखना अपना मन में, कहना कि हाँ मेरे लिए तो मेरे परमेश्वर ने इतना बड़ा द्वार खोल दिया, आशीष का द्वार खोल दिया। आमीन। जो है, जो अब तक भी काम ढूंढ रहा है, मैं आप लोगों से कहना चाहिए वचन आप लोगों का लिए है, आपका लोगों का लिए द्वार खोल दिया गया। आप लोग जाओ। आपका विरोधी तो काफ़ी लोग हैं, हो सकता है आप विरोधी बोला ओपिनियन ना, आपके विरोधी काफ़ी सारा है कि नहीं, वो लोग नहीं चाहता कि आपका लिए, और जो द्वार आपका लिए है वो लोग चाहता कि आपसे छीन के वो लोग ले।
इवन लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे संतानों, मैंने आप लोगों के लिए बड़ा सा बड़ा द्वार खोल दिया, आओ आओ, खटखटाओ, ले जाओ वो तोहफा। आमीन। लेकिन हम में से काफ़ी लोग हैं कि जानते हैं, हाँ परमेश्वर, हम संतान, परमेश्वर का संतान होने के नाते हम जानते हैं परमेश्वर हमें चुना है, हम परमेश्वर हमारे एक से बढ़कर एक चीज़ रखा, लेकिन हम लोग चाहत नहीं रखते, परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, लेकिन हम लोग अंधकार में जी रहते हैं। हम सोचता है कि अरे मेरे लिए कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी करने जाता, इधर भी निराशा होता, उधर भी निराशा, मेरे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन आप लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब आपको चुना, परमेश्वर ने आपका लिए स्पेशली आपका लिए वो द्वार खोला है, वो फाटक आपका लिए खोला, ब्लेसिंग, आशीष का द्वार आपका लिए खोला है। गो जाके पकड़ लो, ले लो। आमीन। किसी और को जो मौका परमेश्वर ने आपको दिया, वो मौका आप खोल लो, किसी और को मत देना वो मौका। आमीन। इस एक और उसमें मैं एक पढ़ूंगा, जैसा कि रिवलेशन 3 जो थोड़ा पहला मैंने पढ़ा था, उसमें कह रहा है कि आई नो योर वर्क, परमेश्वर जानता हमारा काम काजों को जानता है। Behold, I have set before you an open door which no one is able to shut. Amen? इसमें कहता है मैंने आप लोग आपका कामों को जानता हूँ, वो ग्रेट, behold, I have set before you and no one open door, कोई भी जब आपका लिए है आप पकड़ के रखिए, कोई उसको खोल नहीं सकता, which no one is able to shut, और किसी को भी कोई भी वो दरवाजा को बंद नहीं कर सकता। आमीन। इतना कुछ अगर परमेश्वर ने हमसे कहा, क्यों हम घबराते हैं? मत घबराइए, बी फेथफुल, एनकरेज योर सेल्फ, कि मैं कहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू इट, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। कुछ भी काम हो, आप में से सोचता कि अरे यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा नेक्स्ट मैथ्स एग्ज़ाम के साथ मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको इनकरेज करता हूँ, टेक दिस वर्ड से अपना आप को कीजिए, इनका खुद से अपने आप से बात कीजिए, है हाँ परमेश्वर ने जब मुझे कहा मैं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली आई कैन डू इट। हमें क्या करना चाहिए? हमें जस्ट आगे बढ़ना चाहिए, चाहत रख के आगे बढ़ो, पर ऑब्वियसली आप कर सकता, अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकता है। आमीन। कुछ भी काम परमेश्वर कहता है, आई सी व्हाट यू हैव डन, नाउ सी व्हाट आई हैव डन, आई हैव ओपन ए डोर बिफोर, पहले मैंने खोल दिया आपके लिए डोर। आई सी व्हाट यू हैव डन, परमेश्वर कहता है मैंने देखा तुमने क्या क्या, नाउ सी व्हाट आई हैव डन, तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या, आई हैव ओपन ए डोर बिफोर, ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए खोल चुका हूँ। ये मैं कहता एपोस्टल पॉल क्या कहता, रेफर टू दिस, ये मैं एक तरह उठू 2 Corinthians 2:12 में क्या कहता, कृपया सुस्मिता 2 Corinthians 2:12। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। मैन तो नहीं कर पाता, लेकिन एक बार आप स्टैंड हो गया। मैं एग्जांपल मुझे लीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, पहला मुझे जब और बोलता था कि आके आप प्लीज़ दान के लिए प्रार्थना करो, मेरा इतना पसीना वसीना छूटे, क्या बोलता हूँ मैं भूल ही जाता हूँ। लेकिन मैं आप सभी को कहता हूँ, आने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, बातचीत कीजिए, परमेश्वर आपको जो आप चाहता है उससे बढ़कर आपको सब देगा, क्योंकि जो बोलता हूँ वो मैं खुद से नहीं, परमेश्वर बुलवाता है हमसे। आमीन। आप मानते? तो ये चीज़ याद कीजिएगा, परमेश्वर जब आपका साथ है, परमेश्वर कभी भी आपको नीचा नहीं गिराएगा। आमीन। जब भी को मौका मिलता है परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए जाइए, बांटिए। आप मत सोचिए कि अरे मेरे पास, मैं तो बाइबल भी अच्छा से नहीं पढ़ता हूँ, मैं कहाँ से और सब ढूंढूं, क्या करूँ नहीं मालूम। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपका लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ खोल देगा, आसान कर देगा, आसान से आसान कर देगा सारे चीज़ों को। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगा, जाओ ना, कोशिश करो ना। आमीन।
एक और है वो है व्हाट डज इट मीन व्हेन द गॉड ओपन अ डोर फॉर अस। में क्या कहता है, सो इट सीम्स लाइक व्हेन द डोर इज ओपन बाय गॉड, जब परमेश्वर की ओर से अगर दरवाजा खुलता है, इट डज नॉट नेसेसरी मीन ऑल द अपॉर्चुनिटी सीज, बट इट डज सच एज दैट गॉस्पेल फ्रूट is being seen. The gospel preaching work is showing signs of being effective. People were previously becoming Christian. Amen. आप सभी को समझ में आता है परमेश्वर क्या क्या कहना चाहता है। सो इट सीम्स लाइक व्हेन द डोर इज ओपन बाय गॉड, और परमेश्वर की ओर से अगर हमारे लिए दरवाजा खुलता है, इट डजंट नेसेसरी, वो ज़रूरत नहीं है कि मीन ऑल द अपॉर्चुनिटी ऑपोजिशन सीज, बट इट डज सजेस्ट दैट गॉस्पेल फ्रूट। हमारा परमेश्वर चाहता है कि, और हम आपके लिए द्वार खोल दिया, वो किसी और चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गॉस्पेल फ्रूट, आप गॉस्पेल का फ्रूट किस तरह से लाते हैं परमेश्वर का, और जो गॉस्पेल जो फ्रूट है वो फ्रूट आपके फल, आप फल मतलब किस तरह का फल, हम आप और आपको अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर का आपको बचाया, क्या आपके द्वारा किसी एक बहुमूल्य आत्मा को आपने बचाया? आप सोचिए, अपना आपको मन में रखिए कि क्या मैंने किसी और को परमेश्वर का वचन बांटा है? क्या मेरे वचन बांटने से क्या उनका जीवन परिवर्तन हुआ? क्या किसी को मैं सहायता किया? हमें उस तरह का फ्रूट परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, फ्रूट्स लाओ। आप एक कोशिश कीजिएगा, एक जब भी कभी मौका मिलता वचन बांटिए, आप और दो शब्द उसको और आप देता और उनका मन परिवर्तन होता, यू आर प्रेजेबल, आपको परमेश्वर का सामने आपको महान किया जाएगा। आमेन। is being seen, the gospel preaching work is showing since the being is effective। और आप गॉस्पेल को बांटते, प्रचार करते, इधर उधर जाते, और आपका प्रचार का द्वारा और किसी एक भी व्यक्ति अगर जीवन परिवर्तन हुआ, आपका नाम जय जयकार किया जाएगा। आमीन। स्वर्ग में आपका नाम जय जयकार किया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जब भी कभी मौका मिलता है, जबकि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर चाहत रखता है आपसे कि मेरे संतान कुछ करे उनका लिए, एक बहुमूल्य आत्मा जीते, किसी को जीवन दे, वचन के द्वारा आपका सब जब बोलते खाली वचन ही नहीं, और किसी का सहायता चाहे सहायता भी कीजिए। परमेश्वर चाहता कि लेके फ्रूट्स लाओ। आमीन। इतना वो नहीं है कि मत सोचिए कि अरे मैं तो किसी को कैसा प्रचार करो, मैं किसी को कैसा मैं परिवर्तन करूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। जाओ ना, ट्राई, कोशिश करो ना, परमेश्वर आपका साथ है। परमेश्वर आपको सिखाएगा किस तरह से आप वचन उनको बांटे, किस तरह से उसको बातचीत करके उनके जीवन परिवर्तन लाएगा। परमेश्वर आपको सिखाएगा, खाली आप एक कदम बढ़ाओ ना, परमेश्वर है आपका साथ। परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी आपको गिरने भी नहीं देगा। आमीन। जब परमेश्वर इतना अच्छा वादा हमसे किया, क्यों हम घबराते हैं? मत घबराइए। एक क्रिश्चियन होने के नाते अगर आपको ये मौका मिलता, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मौका को ऐसे जाने मत दीजिए, लीजिए वो मौका को। देखिए आप खुद भी आशीषित भी होगा, जो आप जिसको आप देगा वो भी आशीषित होगा। आमीन। और इसमें और कहता है कि हमारे सारे आप सभी लोग जानता है कि हमारे सारे पापों को माफ़ किया गया है। सो ऑल माई सिंस आर फॉरगिवन एंड वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हमारे जितने भी पाप हैं, जैसे आप जब भी हम एक ये कहना चाहते हो आप सभी को, और आप और किसी नया व्यक्ति को देखता है, वो देखता है कि वो तो दारू पी के ऐसा पड़ा हुआ है, वो सोचता कि मैं काफ़ी पापी हूँ, मैं काफ़ी गिरा हुआ इंसान हूँ। आप उनसे जाके बोलिए, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, ऑल माई सिंस, हमारे जितने भी पाप है माफ़ किया गया है। ऑलरेडी परमेश्वर ने माफ़ किया गया। किससे वॉश किया, किससे धुलाया? उनके लहू के द्वारा धुलाया गया है। हम अभी शुद्ध है। आप ये बात वो लोगों को बोलिए, वो आपके वो भाइयों को बोलिए जिसको ज़रूरत है ये चीज़। सोचता कि मैं तो पापी है, मैं चर्च जाने का भी घबरा रहा, उधर जाने का घबरा रहा, कुछ करने का घबरा, उनको जाके गो एंड गिव ये वर्ड, ये वचन उन तक पहुँचाइए।
वो लोग थोड़ा सा सोचेगा हाँ परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर है जो हमारे पापों को ले लिया और सारे चीज़ों से छुटकारा दिया। आमीन। All my sins are forgiven and washed by the blood of Jesus. I am redeemed according to the riches of God's grace. ठीक है, आप लोगों के जब और परमेश्वर ने वो व्यक्ति हमारे पापों को आपका पापों को माफ़ किया है, उनके पवित्र लोहू से हमें शुद्ध किया है और हम अभी क्या है, हम काफ़ी ज़्यादा धनवानी है, रिचेस काफ़ी ज़्यादा धन्यवादी है और आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारे चीज़ों से छुटकारा दिया और अनगिनत आशीष दिया है। आमीन। इफिशियंस 1:7 में क्या कहता है? तो सुना प्रिया, आप पढ़िए एक बार। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से धन के अनुसार मिला है। आमीन। आमीन। आप सभी लोग को ये अपना ये चीज़ ये जैसा इफिशियंस 1:7 में कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा क्या मिला है? छुटकारा मिला अर्थात अपराधों को क्षमा, जितना भी हमने अपराध किया उन सभी चीज़ों को क्षमा किया है, उसकी उस अनुग्रहों का धन के अनुसार मिला है। आमीन। जब हमें इतना महत्वपूर्ण वचन हमें मिलता है, हम कितना अपने आप को सोचिए, जस्ट फील कीजिए कि हम कितना ज़्यादा शुद्ध हो गया, कितना सारे भाग्यशाली है हम। वी आर वेरी लकी एक्सेप्टिंग द जीसस एज अ सेवियर ना। जब हम काफ़ी ज़्यादा धन्यवादी है परमेश्वर को कि हम परमेश्वर को अपनाने के बाद में हमें काफ़ी चीज़ों से छुटकारा मिला। आमीन। इसमें एक और उसमें कहता है आई एम इन क्राइस्ट, मैं तो अभी मसीह में हूँ। देयरफॉर आई एम ए न्यू क्रिएचर, मैं एक नया व्यक्ति हूँ। माई पास इज फॉरगॉटन, मेरा जितना भी पुराना पाप है, जितना भी भली बाती काम जो मैंने अनगिनत काम जो किया था वो सब कुछ भुला दिया गया। द ऑल थिंग्स आर गॉन एंड एवरीथिंग इज न्यू। आमीन। मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ, उत्साह देता चला हूँ, साहस देता हूँ, जब भी आप किसी को प्रार्थना करते या आप और सोचते कि मैंने तो पाप किया है, मेरे द्वारा काफ़ी पाप हुआ, मैंने पिछले जब मैं था अनगिनत गलत काम को किया, परमेश्वर से आइए, माफ़ी मांगिए। परमेश्वर आपको और सारी चीज़ों से छुटकारा दिया, आपको शुद्ध किया गया है। तो आप क्या है अभी? न्यू क्रिएशन, नया जीवन जो आपने पाया। क्योंकि आपके नया जीवन बोले तो आप जब नया जीवन मिला, वो नया जीवन में आपको किसी भी तरह का दाग नहीं है आपका जीवन में। यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। ठीक है, किसी प्रकार का दाग नहीं है वो जीवन में। तो वो जीवन को दोबारा नष्ट मत कीजिए। एक आदमी लोग को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने जीवन में। आमीन। तो वो अपॉर्चुनिटी जब मिलता मत गवाइए। दोबारा एक बार से 2 बार 3 बार तो बार तो कोई मौका नहीं देगा। जब आपको एक बार मौका मिला वो मौका को मत गवाइए, यूं ही मत जाने देना। आमीन। कितना सुंदर वचन बोलता थोड़ा। मैं तो एक मसीहा हूँ। आई एम इन क्राइस्ट, देयरफॉर आई एम न्यू क्रिएचर, माय पास्ट इज फॉरगॉटन, द ऑल थिंग्स आर गॉन एंड एवरीथिंग इज न्यू। कितना सुंदर बात है ना। आमीन। जब रात होता ऑब्वियसली दिन भी होता। जब दिन होता उजाला धूप होता, कितना अच्छा लगता है। बारिश होगा तो सारा दुखी हो जाता है। आमीन। सब कुछ चला गया, सब कुछ नया हो गया, आपका जीवन परिवर्तन हो गया। कितना अच्छा चीज़ है। सोचो कितना अच्छा तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया। वी आर वेरी लकी।
हम लोग काफ़ी भाग्यशाली है कि परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर ने हमने चुना है। आमीन। ओके, मे गॉड ब्लेस ऑल। सेकेंड कोरिन्थियंस 5:17 में क्या कहता है सुष्मिता? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। पुराना सब कुछ जो मसीह में है, आप लोग सोच लो, ठान लो आपके मन में, पुराना बात तो सब बुझ गया। लौट के मत देखिए वो दिन को, का अंधकार का जीवन को छोड़ दो, भुला दो। नया उजियाला में जब अब आ गया, उजियाला का सोचो, आगे बढ़ो। आमीन। आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर संतान जो सोचता है कि मैं तो अभी नया जीवन पा लिया, मैं आगे किस तरह बढ़ूँ, किस तरह से मैं क्या करूँ, आगे बढ़ो, कोशिश तो करो यार, तब जाके ना आप आगे बढ़ पाएगा, उन्नति करेगा। परमेश्वर है तो आपका साथ, मत घबराए, तो गिरने नहीं देगा आपको कभी भी, ना नीचे करवाएगा परमेश्वर, कभी आपको नीचे नहीं करवाएगा। परमेश्वर आपको आगमन करेगा, ब्लेसिंग देगा, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग देगा। आमीन। इसमें क्या रहा? गॉड हैज रेस्क्यू मी फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। परमेश्वर ने कहाँ से हमें रेस्क्यू किया? वो जो पावर, जो अंधकार का जीवन जब मैं जी रहा था, तब जब परमेश्वर ने देखा, वहाँ से वो अंधकार का जीवन से लेके ज्योति में लाया। फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार का जीवन, अशांति का जीवन जो मैं जी रहा था, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे लाकर ज्योति में लाया। एंड ही ब्रॉट मी इनटू द जीसस किंगडम। कहाँ पे लाया? किंगडम कहाँ में? यीशु मसीह का राज्यों में लाया। आमीन। कितना वी आर वेरी लकी, कितना सुंदर गिफ्ट जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता चाहता हूँ, जो आप तक भी सोच रहा है कि मैं तो अंधकार में था, परमेश्वर ने चुना, मैं अब कहाँ में क्या हो नहीं मालूम, लेकिन आप सभी को कहना चाहूँ, जब परमेश्वर ने आपको वहाँ से बचा के लाया, जो अंधकार से ज्योति में लाया, तो आप एक परमेश्वर का राज्य में ही। अभी परमेश्वर का राज्य होने के नाते आपका जिम्मेदारी क्या बनता है, आपका कार्य क्या होता है? आप परमेश्वर, जब आप एक नया जीवन मिला, परमेश्वर का आपका कार्य ये होता है, वचन को पढ़ो, वचन को बांटिए, गॉस्पेल प्रीच कीजिए, आपके द्वारा किसी और को और एक जीवन के बचा पाते आप, आपका महिमा होता है आपका। आमीन। अब एक और है, कोलोसियंस 1:3 में क्या कहता है? सूचना मिला क्या आपको? कोलोसियंस 1:3। और सुष्मिता नहीं है क्या? ओके, सॉरी, मैं पढ़ूंगा। हे तुम्हारा 1:3 में क्या कहता है? हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। अर्थात परमेश्वर किसका धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। जब हम तो तुम्हारे लिए, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते, तुम्हारे लिए प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब कभी भी हम किसी के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर का लिए धन्यवादी होते हैं। आमीन। वो मौका जब भी आप मिलता है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, कोई बीमार है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको मौका मिलता है प्रार्थना करिए, मत नकारिएगा, आप एक्सेप्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो वो महिमा आपका लिए, परमेश्वर के लिए महिमा होता है। आमीन। उसमें एक और उसमें कहता है, माई फ्लैश इज क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, आई एम नॉट द वन लिविंग नाउ बट क्राइस्ट इज लिविंग इन मी, आई लिव बाई फेथ इन क्राइस्ट। देन ओके,
माई फ्लैश इज क्रूसीफाइड, मेरा जो ये शरीर जो है वो क्रूसीफाइड किया गया है विद क्राइस्ट। आई एम नॉट द वन लिविंग नाउ, मैं एक तो अभी आई एम नॉट द वन, मैं एक व्यक्ति नहीं जो लिविंग नाउ जो ऐसे जीवन जीता हूँ, बट क्राइस्ट इज लिविंग इन मी। क्राइस्ट इज लिविंग इन मी, आई लिव बाय फेथ, मैं विश्वास के द्वारा जीता हूँ, मैं विश्वास के द्वारा चलता हूँ। Amen. I believe, declare that I am a born again. मैं विश्वास करता हूँ और डिक्लेयर कीजिए मैं एक born again Christian हूँ। I believe and declare that I am born again child of God. I am born again through the living word of God that lasts forever. कितना सुंदर वचन ना। मैं एक संतान मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं the living word of God that lasts forever, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, last forever। 1 Peter 1:23 में क्या कहता है, इसमें देखिए सुनता है क्या? 1 Peter 1:3 में क्या कहता है? किसी को मिला क्या? प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को बड़ी उम्मीद से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। नया जन्म, जीवित आशा के लिए नया जन्म पाया है। आमीन। जीवित आशा बोले तो आप क्या, जब हम ये जीवन जो हमने पाया, अंतिम में कहता है कि अपने बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। नया जन्म दिया है, जीवित आशा, जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीवित के लिए नया आशा, नया किरण दिया है, नया ज्योति दिया है। आमीन। हम कैसे perfect according together to teach us to care for our family members and forgive others for their mistake। हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कोई अगर मिस्टेक करता है उनको माफ़ कीजिए। Perfect according together teach us to care for our family, उनको सिखाइए कि हमारे फैमिली बोले, हमारा फैमिली बोले अपना अपना घर का फैमिली नहीं है, ये जो मंडली है सब हमारे एक फैमिली है, वी आर वन फैमिली। वो एक दूसरे के लिए चिंता कीजिए और एक दूसरे को माफ़ कीजिए। फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस्टेक। और कोई अगर गलती करता है मत सोचिए उसको मारे पीते, और तुमने ये गलती क्या, तुमने मिस्टेक क्या क्यों किया, उसको वो एहसास मत दिलाए कि उनको वो मिस्टेक क्यों किया, उनको उनके पापों को, उनकी जो गलती किया उनको माफ़ कीजिए। आमीन। उन जो मिस्टेक किया वो मिस्टेक को भूल जाओ, माफ़ करो। परमेश्वर चाहता है कि हम वो जो आत्मा हमारे पास है, हम किसी को माफ़ ना करो, वो ना रहे हमारे पास। हमारे पास में जो आत्मा है वो एक दूसरे को माफ़ करने का आत्मा रहे। ईमान। परमेश्वर नहीं चाहता हमारे कोई भी संतान और कोई और मिस्टेक करता है, किसी को गाली गलौज करता है, उसको माफ़ करने का आत्मा मत रखिए अपने जीवन में। माफ़ कीजिए, तभी जाए कि आपका जीवन में आशीष आएगा। जिसको आपने गाली किया, जिसको माफ़ किया, उसके जीवन में भी आशीष आएगा। और आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करता तो आप आशीष का कारण नहीं बनते, आपका जीवन में आशीष नहीं आएगा। आप सोचता है कि मैं तो उसको गाली किया, मैंने उसको नीचा दिखाया, तो आप सोचता है कि आप अपने आप को कि आप आशीष का कारण बनेगा। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता ये चीज़। परमेश्वर चाहता आप दूसरे को माफ़ करो, तब जाके आप भी, वो दूसरा भी आशीष होगा, आप भी आशीष होगा। आमीन। हम अंतिम, जब हम में से काफ़ी लोग हैं जी, हम निरंतर प्रार्थना करते आते कि कहता है कि प्रार्थना यह कहता है, वाई गॉड इज़ नॉट आंसर माई प्रेयर। जो हम सोचता है कि क्यों परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। वाई गॉड यू सो साइलेंट।
परमेश्वर आप क्यों इतना चुपचाप है? जब भी हम प्रार्थना करते हैं मेरा प्रार्थना सुन के अनसुना क्यों करता है? हम सभी लोग कभी कभी कहता ना चीज़, Why God is not answer my prayer? Why God so silent? क्यों प्रभु आप चुपचाप है? Why God you not listen my prayer? हे प्रभु आप मेरा प्रार्थना का क्यों नहीं सुनता है? Our God knows our needs. याद कीजिएगा, Our God knows our needs. He wants us to dedicate ourselves to God. परमेश्वर क्या चाहता है? हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को डेडिकेट पूरा सौंपे। आमीन। तब देखिए आप जब हम परमेश्वर को अपना पूरा जीवन और सौंप देते, परमेश्वर का अनुसार ही चलते, तब देखिए परमेश्वर क्या कहते, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, हमारा प्रार्थना का उत्तर भी देगा। आमीन। जैसे हम में से काफ़ी लोग सोचता है कि अरे यार हम तो थक गया प्रार्थना करते थे, मांगते मांगते थक गया, लेकिन उत्तर ही नहीं आता है। किस लिए उत्तर नहीं आता? क्योंकि आपने अब तक भी पूरे जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, तो 50% या 50 नहीं दिया। कैसा आप सोचता है कि हम आपका जीवन में परमेश्वर आपका आज प्रार्थना को सुनेगा? Why God is not answer my prayer? Why God you are so silent? Why God you are not listen my prayer? क्यों प्रभु, क्यों मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? हमें से काफ़ी लोग यही कहता है, परमेश्वर क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है? ये चीज़ अंतिम में कहता है, आवर गॉड नोस, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आवर गॉड नोस आवर नीड्स, हमारे चाहतों को जानता है। ही वांट्स अस टू डेडिकेट, परमेश्वर क्या चाहता है? खाली हम अपने आप को परमेश्वर से पूरा सौंपे। गिव योर सेल्फ 100% टू गॉड, तभी जाके आपका जीवन परिवर्तन का आशीष बनेगा। परमेश्वर आपका प्रार्थना का सुनेगा, सारे चीज़ बहुत सुंदर हो जाएगा। आपका जीवन परिवर्तन, आपका गैर परिवार परिवर्तन हो जाएगा। जो भी हो सकता है, आप में से काफ़ी दोस्त भाई हो, उन लोगों से बात करता होगा कि अरे मैं तो प्रार्थना कर करके थक गया है, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनता ही नहीं यार। तो आप लोगों को, आप कृपया इन लोगों को ये बात बोलिए, हमारा परमेश्वर आपका भले बात ही जानता है, आपका चाहत को जानता है, आप भूखा है, आप परमेश्वर जानता है। आमीन। हम लोगों को क्या करना है? पूरे मन से हम परमेश्वर अपना आप को परमेश्वर को सौंपे। आमीन। इसमें कहता है कि यस हबाकुक आई कैन सी, हबाकुक चैप्टर में जो लिखा है उसमें है, यस हबाकुक आई कैन सी एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने देखा कि फीड इन हिम ही विल आंसर यू। आई कैन सी एवरीथिंग, मैंने सब कुछ देखा है कि फीड, खाली विश्वास कीजिए इन हिम, किसमें? परमेश्वर में विश्वास कीजिए, ही विल आंसर यू। आमीन। परमेश्वर सब कुछ देखा, सब कुछ जानता है। परमेश्वर खाली कहता है कि फीड, विश्वास को डगमगा मत देना, इससे पिघल मत जाना। आपका विश्वास जो है कभी कभी होता ना, आपका दोस्त भाई आसपास के लोग बोलते हैं कि यार छोड़ो यार वो विश्वास छोड़ दो यार, क्या करेगा वो विश्वास है। लेकिन मैं कहना चाहूँ विश्वास को ऐसे मत छोड़ देना है। डोंट गिव अप, कीप फीट, कंटिन्यू, कोशिश कीजिए, विश्वास करते रहिए। परमेश्वर सुनेगा, अंत में सुनना ही पड़ेगा परमेश्वर, जब क्योंकि आपने पूरे 100% अपने परमेश्वर का अपने आप को सौंप दिया है। आमीन। यस हबाकुक आई कैन सी एवरीथिंग, कि फीड इन हिम ही विल आंसर यू, वो उत्तर देगा। आमीन। कुछ ही थोड़ा ही शब्द जो आप लोगों को एनकरेज के तौर में दिया, तो और थोड़ा पे तो खत्म होने वाला है। फिर इसमें कहता है आस्क गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ। क्या परमेश्वर से आप क्या मांगे? आस्क गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद डिफिकल्टीज। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे शक्ति दे, जितने भी कठिनाई क्यों ना है मेरे जीवन में, मैं फाइट करूं, मैंने पूरे मन से मैं फाइट करूंगा। जितनी भी कठिनाई मेरे जीवन में, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं कंटिन्यू फाइट करते जाऊंगा। परमेश्वर से मांगे, आस्क गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ, ताकत दे, शक्ति दे, टू फाइट विद डिफिकल्टीज। और परमेश्वर से निरंतर क्या कहता है? प्रे टू गॉड, गॉड टेक दिस डिफिकल्टीज फ्रॉम मी।
परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जितना भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में आ, ये सारे चीज़ों को अब ले ले मेरे जीवन से। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर है, परमेश्वर मैं पूरी तरीका से मैं आपको अपना लिया, मैं अपने आप को मेरे पूरे जीवन आपको सौंप दिया। परमेश्वर मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना आए, जितने भी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आए वो ले ले। प्रे कीजिए, प्रे टू गॉड, गॉड टेक दिस डिफिकल्टीज फ्रॉम मी। आमेन। यहाँ में कहता है गो बाय फेथ, जाओ विश्वास के द्वारा। देयरफॉर गॉड सेड हबाकुक लिव बाय फेथ। हबाकुक जब में कहा गया कि जाओ विश्वास के द्वारा, जियो अपना जीवन विश्वास के द्वारा। लिव बाय फेथ, वॉक बाय फेथ, पुट योर ट्रस्ट इन हिम। अपना विश्वास जो है परमेश्वर का और छोड़ो। गॉड इज विद अस, हमारा परमेश्वर मेरा साथ है। ऑलवेज बी फेथफुल, हमेशा विश्वास योग्य बना रहो। किसमें? परमेश्वर में विश्वास योग्य रहो। आवर गॉड इज विद अस, ऑलवेज बी फेथफुल इन हिम, हमेशा विश्वास योग्य बना रहो। और क्या करना है? अब जब और कह रहा है क्राई अप टू हिम, रोए, अपना घुटना टिका के परमेश्वर में प्रार्थना, परमेश्वर का प्रार्थना किए, रोए, गिड़गिड़ाइए। क्राई अप टू हिम, श्योरली ही विल आंसर योर प्रेयर। हम जब भी प्रार्थना करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हे प्रभु मुझे ये दीजिए, मुझे ऐसा हो गया, ये नहीं हो रहा है, ऐसा प्रभु नहीं सुनेगा आपका प्रेयर को, प्रार्थना को नहीं सुनता है। गिड़गिड़ाओ। जब एक बच्चा जब अपना माँ पिता से जब बाजार में जाता, पापा मुझे ये लेना है तो लेना, वो क्या करता है? वहाँ में सो जाता, मिट्टी में सो जाता, जमीन में सो जाता, जब तक उसको नहीं मिलता। वैसा ही परमेश्वर में भी प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाओ, रोक, मांगो, परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। Cry up to him, surely he will answer your prayer. अंतिम में ये कहना चाह रहा हूँ, हबाकुक 3:17-18 में क्या कहता है? सुष्मिता प्लीज, ये अंतिम वचन है, हबाकुक 3:17-18। Habakkuk chapter 3 verse 17-18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जब पानी के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, एक शाला में पेड़ रोटियां न रहे और न थालों में गाय बैल हो, तो मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा और मगन रहूंगा। आमीन। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। जब और के खेती में फल ना आए, उठ ना आए, तो परमेश्वर अंतिम में क्या कहता है? तभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। ये चीज़ खाली याद रखिएगा। इसमें अंतिम में इसमें क्या कहता है? आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड विथ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, रिजॉइस। आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड विथ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। हिज लाइफ टोटली चेंज। नो वन कैन स्टॉप मी टू प्रेज हिम विथ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। आमीन। आमीन। जब अंतिम में ये कहता है कि आई विल रिजॉइस, मैं जब सब कुछ मिलने के बाद में, सब कुछ जानने के बाद में, मैं द्वारा कोशिश कीजिएगा किसी के जीवन परिवर्तन लाए, किसी के जीवन बचाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।